तीन मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, मिति मतलब होता है मापना। तीन कोणों को मापना ही क्या होता है, त्रिकोणमिति। तो यहाँ पर फीगे बनाए उसके बारे में समझता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो सीधा लाइन है यही आपका क्या लंब होता है। तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे ही लंब बोला जाता है। फिर यहाँ पर कर्ण क्या होता है, तो लंब के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं कर्ण। तो इसका समझते हैं त्रिकोणमिति है क्या। तो इसमें जो है आपका 6 प्रकार से यूज किए गए हैं। वह क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, इसके बाद सेक थीटा, इसके बाद कोसेक थीटा। यही 6 यूज किए गए हैं। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही 6 चीज यूज किए गए हैं अलग अलग तरीके से। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, यही आपका ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज प्रयोग किए गए हैं। और इसके और जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रेशियो के बारे में जानते हैं। आपका त्रिकोणमिति का रेशियो जो अनुपात होता है, रेशियो को हम लोग 2 बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको अनुपात बोला जाता है और इंग्लिश में इसको रेशियो बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको समझते हैं क्या चीज है। सबसे पहले हम इसका विपरीत चिन्ह जानते हैं, साइन थीटा। साइन का विपरीत जो होता है वह क्या होता है, 1 अपान कोसेक थीटा। इसके बाद कॉस थीटा, इसका विपरीत क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा। इसके बाद आपका होता है टेन, टेन थीटा। टेन का जो विपरीत होता है 1 अपान कॉट थीटा। यह आपका बहुत जानना बहुत जरूरी है कि किसका विपरीत क्या होता है। 6 होता है लेकिन इसका विपरीत जानना भी जरूरी होता है। जैसे साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का विपरीत क्या होता है, 1 अपान कोसेक थीटा। इसके बाद कॉस थीटा का विपरीत क्या होता है, 1 अपान सेक थीटा। इसके बाद tan का विपरीत क्या होता है, 1 अपान कॉट थीटा। अगर आपसे पूछे कि सेक का विपरीत क्या होता है तो कॉस थीटा। अगर आपको कॉट का विपरीत पूछा जाएगा तो tan थीटा। यह आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जान पाए तो ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं जान पाएंगे आप लोग। तो ये आप लोग लिख लीजिए, इसको आप मिटा रहे हैं। तो यहाँ पर और कुछ देखते हैं कि इसको रेशियो में किस तरीके से यूज किए गए हैं। तो इसको रेशियो जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा लॉन बटा कक्का को। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, इसी से सब फार्मूला ही है। इसको जानना बहुत जरूरी है, ये लाल बटा कक्का को किस तरीके से दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यल क्या है। यल जो होता है इसको हम बोलते हैं लंब। और इसके बाद ए क्या होता है, ए बराबर आपका होता है, वह क्या होता है, आधार होता है। इसके बाद आपका क्या बचा है, के बराबर क्या होता है आपका कर्ण। ये जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए यल जो होता है वह लंब होता है, ए होता है आधार होता है, के क्या होता है कर्ण। यह आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद और देखते हैं इसमें कैसे प्रयोग किए गए आपका। यहाँ पर देखिए जो ये पहले है ये आपका साइन है, साइन थीटा। ये आपका जो दूसरा है वह है आपका कॉस थीटा। इसके बाद जो तीसरा है वह आपका है टेन थीटा। सबसे पहले देखते हैं, पहले वाला जो दिया है साइन दिया है, दूसरा कॉस, तीसरा क्या है टेन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा बराबर लिखा है यल बटा के। तो यहाँ पर देखिए यल बटा के, इसका मतलब क्या है अभी बताया मैं आप लोगों को। तो यल क्या होता है आपका, वह लंब होता है। के क्या होता है आपका कर्ण। ये क्या होगा आपका साइन का। इसके बाद कॉस देखते हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होगा आपका, तो यहाँ पर देखिए ए अपान के। तो ये क्या है आपका आधार, ये क्या है आपका आधार बटा कर्ण। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर तीसरा क्या है टेन। टेन का क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर जो होता है वह क्या होता है यल बटा ए। यल क्या होता है आपका लंब।
तो लंब और बटे में क्या हो जाएगा आपका आधार। ये चीज है। पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसके बाद देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसके बाद tan जो होता है वह क्या होता है, लंब बटा आधार। यह आपका जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर लिखा हूँ साइन थीटा बराबर क्या होता है, यल बटा के। यल बटा के क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए बटा के। ए क्या होता है, आधार, के क्या होता है, कर्ण। आधार बटा कर्ण। यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, यल बटा ए, मतलब लंब बटा आधार। ये आपका हो गया। देखिए ये तीन चीज जानना जरूरी है। तो साइन का अगर आप जान गए लंब बटा कर्ण, कॉस का जान गए आधार बटा कर्ण, इसके बाद tan का जान गए आधार बटा लंब बटा आधार, तो जान लो कि आपको सब कुछ पता हो जाएगा। तो ये तो आपको पता हो गया तीन चीज। अब इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं। यहां पर देखिए साइन का हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन का हमको पता है लंब बटा कर्ण। जो कोसक होता है वह साइन का उल्टा होता है, तो इसको हम उल्टा लिखेंगे। तो इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। के बटे में यल बराबर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा सेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। तो यहाँ पर के बटा ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बटे में ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के क्या होता है, कर्ण, कर्ण और बटे में आधार। अगर पूछा जाएगा आपका कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट किसका उल्टा है, tan का। तो क्या हो जाएगा, ए बटे में यल, मतलब ए बटे में यल बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार, आधार बटे में लंब। ये चीज है, ये इसी का प्रयोग किया गया है आपका। जो 8.1 है चैप्टर दिया है आप लोगों का, तो इसी बेसिक सवाल है आपका। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा बराबर आपका क्या है, लंब बटा कर्ण। अगर आपसे पूछा जाएगा कोसेक क्या होता है, उसका उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कॉस क्या होगा, तो आधार बटा कर्ण। अगर कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक के क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। और उसके अगर आपसे पूछा जाएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अगर आपसे पूछा जाए कॉट थीटा का मान क्या होता है, इसका उल्टा लेते हैं हम लोग, आधार बटा लंब। इस तरीके से ये जो निकाला जाता है, इसके आप लोग लिख लीजिए। अब इसको हम सवाल थोड़ा देखते हैं, इसका सवाल जो होता है किस प्रकार से यूज किए गए हैं। देखिए आपको ये मान लो 3 मान दिया गया है। आपको एक त्रिभुज है, इसमें आपको 3 मान दिया गया है। आपसे पूछ दिया गया कि कॉस थीटा का मान निकालो, तो आप लोग कैसे निकालोगे। तो आपको जो है कॉस थीटा निकालने के लिए आप लोग बताया था कि लाल बटा कक्का, ये आपको फॉर्मूला को याद रखना है बस, लाल बटा कक्का को। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो आधार क्या है इसका, देखिए आधार क्या है, मान लो थीटा कोण बनाना है, तो आधार यहाँ पर देखिए 6 है, और कर्ण क्या है इसका
8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/8। यह है, काटना है काट लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए 2 2 तिहाई 6 2 चौक 8 बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ये आपका हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है लंब बटा आधार। इसमें लंब क्या है, लंब कितना है 5 और आधार क्या है यहाँ पर देखिए 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/6। ये आप लोग को बेसिक बता रहा हूँ, इसको देख लीजिए। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि काट पे क्या हो जाएगा, और थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो इसका tan का उल्टा होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 6/5। ये आपका तरीका है। इस तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं। अब और कुछ नियम जानते हैं। अब हम कुछ इसके और कुछ जानते हैं। तो मान लो ये त्रिभुज हो गया, यहाँ पर दे दिया आपका 2 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, और आपको पूछ दिया है कि साइन थीटा का मान निकालने के लिए। तो हमको पता है साइन थीटा जो बराबर होता है वह क्या होता है, साइन थीटा बराबर जो होता है वह होता है लंब बटे में कर्ण। ये होता है मान। लंब बटे में कर्ण, ये आपका मान होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए लंब तो पता है 2 है, लेकिन कर्ण का मान हमको पता नहीं है। कर्ण का मान क्या है, इसको निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, उसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकालते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, प्रमेय, ये इसका फार्मूला जो है वह क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर निकालते हैं, कैसे निकलेगा, तो कर्ण कर्ण कितना दिया है देखिए AC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AC का वर्ग बराबर लंब क्या है इसमें AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो यहाँ पर देखिए AC का वर्ग पता नहीं है, AC का वर्ग बराबर यहाँ पर देखिए AB का वर्ग कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा वर्ग प्लस BC कितना दिया है 3, तो यहाँ पर 3 का वर्ग। अब इसको हल करते हैं, तो ये AC वर्ग बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 3 का 9। तो यहाँ पर देखिए AC का वर्ग बराबर 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो गया। यहाँ पर देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा √13। क्यों √13 होगा, क्योंकि वर्ग हटता है तो कर्ण का रूप पकड़ लेता है, इस प्रकार से है। तो आपसे पूछा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसका मान आ गया √13। आज ये पूछा गया कि आपका लंब बटा कर्ण मतलब साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो हमको पता है साइन थीटा जो बराबर होता है वह लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब क्या है 2 और बटे में क्या हो जाएगा √13। लेकिन कभी भी नीचे एक चीज जान लो आप लोग कि कभी भी कड़ी नीचे नहीं लिखा जाता है, तो नहीं लिखने के लिए इसको कड़ी को हटाया जाता है। हर को कभी कड़ी नहीं लिखते हैं, इसको हटाया जाता है। वो किस प्रकार से हटाया जाता है, ऊपर जो नीचे रहता है कड़ी उसको गुणा कर देते हैं √13। यहाँ पर क्या हो जाएगा √13, तो इसको गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 13 और बटे में क्या हो जाएगा 13।
यही इसका क्या होगा, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग इसको निकालेंगे। ये आपका क्या